एक ट्रक जिसके पीछे थी पूरी पुलिस फोर्स, एक क्लब जहां सेकंड्स में बदल गई पार्टी खूनी मातम में, और एक ऐसा नाम जिससे पूरा सिस्टम डरता है, चार्ली। कहानी है ड्रग्स, गैंगस्टर्स और धोखों की एक खौफनाक दुनिया की, जहां हर मोड़ पर है हैवॉक। अब शुरू करते हैं इस धमाकेदार कहानी की शुरुआत। फिल्म की ओपनिंग होती है वॉकर नाम के एक आदमी से, जो अपने कैबिन में बैठा ड्रग्स और पैसों से भरे बैग को आग के हवाले कर रहा होता है। सीन में रहस्य है और आग में जलता है एक बड़ा राज। अगला सीन, एक ट्रक तेजी से सड़क पर भाग रहा है और उसके पीछे दर्जनों पुलिस गाड़ियां। ट्रक के अंदर वॉशिंग मशीन में छुपा है ड्रग्स का भारी स्टॉक। पुलिस की गोलियों की बौछार हो रही है, लेकिन ट्रक वाले चालाकी से बचते जा रहे हैं। तभी उनमें से एक ट्रक से वॉशिंग मशीन उठाकर पीछे वाली पुलिस गाड़ी पर फेंक देता है और एक पुलिस ऑफिसर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। बाकी पुलिस पीछे रह जाती है और ट्रक फरार हो जाता है। अब एंट्री होती है चार्ली और उसके 3 साथियों की। ये वही लोग हैं जो उस ड्रग रैकेट को चला रहे हैं और अब उस ड्रग्स के पैसे लेकर पहुंचे हैं एक गैंगस्टर को चुकता करने। चार्ली अपने अंकल चिंग को कमरे से बाहर भेज देता है, लेकिन जैसे ही चिंग बाहर आता है, उसे पास खड़ी एक गाड़ी में 3 नकाबपोश लोग नजर आते हैं, जिनके हाथों में बंदूकें होती हैं। उसी वक्त चिंग के पास एक मैसेज आता है, यहां से भाग जाओ। बाहर खड़ी चार्ली की टीम के 2 साथी भी इन नकाबपोश लोगों को देख लेते हैं और तुरंत क्लब में मौजूद चार्ली की गर्लफ्रेंड को वार्न करते हैं कि हमला होने वाला है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तीनों नकाबपोश क्लब के अंदर घुसते हैं और गोलियों की बरसात शुरू कर देते हैं। पूरा क्लब दहशत में आ जाता है और कई लोगों की जान चली जाती है। दूसरी तरफ ये खबर पुलिस ऑफिसर वॉकर और उसकी पार्टनर एली को मिलती है और वो तुरंत क्लब पहुंचते हैं। अब हम देखते हैं क्लब के अंदर का नजारा, जहां चारों तरफ खून, लाशें और तबाही का मंजर फैला होता है। जांच शुरू होती है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाती है। वॉकर उसी फुटेज में चार्ली को देखता है और वो चार्ली को जानता है, लेकिन पुलिस के सामने वॉकर ये बात छुपा जाता है। इसके बाद वॉकर सीधा एक पॉलिटिशियन के पास जाता है। वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और कहता है, तुम्हारा बेटा इसमें साफ नजर आ रहा है। अगर अब भी कुछ नहीं किया तो वो भी इस केस में फंस जाएगा। पॉलिटिशियन डर जाता है और वॉकर से गुजारिश करता है, मेरा बेटा मुझे जिंदा चाहिए, वरना मैं तुम्हारे पुराने गुनाहों की पोल खोल दूंगा। कहानी यही नहीं रुकती। अब हमें मिलवाया जाता है उस लेडी गैंग लीडर से, जिसे सब मदर कहते हैं। वो बहुत गुस्से में है क्योंकि क्लब फायरिंग में उसका बेटा गैंगस्टर मारा गया। वो अपने भाई चिंग पर बंदूक तान देती है और चीख कर पूछती है, जब मेरा बेटा मारा गया तो तू कहाँ था? चिंग कहता है, मुझे पहले ही तुम्हारे बेटे ने बाहर भेज दिया था। जब मदर उससे पूछती है कि आखिर वो कैसे बच गया, तो सच्चाई वो छुपा लेता है। असल में हमें पता चलता है कि हमलावरों का किसी न किसी तरह चिंग से कनेक्शन था, और ये भी कि हमला होने से पहले ही चिंग को इसकी भनक लग चुकी थी, इसलिए वो वहां से वक्त रहते भाग गया। लेकिन ये बात वो अपनी बहन। अब सीन कट होता है वॉकर पर। वॉकर का मिशन साफ है, चार्ली को ढूंढ निकालना। वो एक लोकल क्लिनिक पहुंचता है, जहां क्लब के हमले में जख्मी लोग इलाज करवा रहे होते हैं। वहां वो एक लड़के से पूछताछ करता है, बताओ उस रात वहां क्या हुआ था? वो लड़का कहता है, मैंने देखा कि 3 नकाबपोश आदमी आए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कई लोग मारे गए और मैं बस किसी तरह बच गया। इसके बाद वॉकर हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां उसका एक घायल साथी भर्ती है। उसी पर वो भारी मशीन फेंकी गई थी, लेकिन जैसे ही वो मिलने की कोशिश करता है, बाकी पुलिस ऑफिसर्स उसे रोक देते हैं। उन्हें पता होता है कि चार्ली के डैड और वॉकर के पुराने रिश्ते की वजह से वॉकर कहीं न कहीं चार्ली का साथ देगा। फिर वॉकर उस घायल ऑफिसर की वाइफ से मिलता है। वो बताती है, एक्सीडेंट से कुछ देर पहले मेरी उससे बात हुई थी। वो बार बार तुम्हारा नाम ले रहा था और कह रहा था
कि 5 पुलिस वाले बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। यहां से एक बड़ा राज सामने आता है। वॉकर और उसके कुछ साथी ड्रग्स की डीलिंग करते थे। जब उनके ही एक साथी ने यह राज उजागर करने की धमकी दी तो वॉकर ने उसे मरवा दिया। इस मामले में वॉकर पर केस बना और उसी केस को दबाने में चार्ली के डैड ने उसकी मदद की थी। अब वही डैड इस पुराने राज का फायदा उठाकर वॉकर पर दबाव बना रहे हैं ताकि वो उनके बेटे चार्ली को ढूंढ निकाले। अब हमें चार्ली और उसकी दोस्त दिखते हैं जो एक अंकल के पास मदद मांगने पहुंचे हैं। चार्ली की दोस्त कहती है, प्लीज हमें नकली पासपोर्ट बनवाने में मदद कीजिए। पुलिस हमारे पीछे है, हमें यहां से भागना होगा। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में एली वॉकर को मदर की एक तस्वीर दिखाती है। वो बताती है, ये वही गैंगस्टर है जिसका बेटा भी उस क्लब में मारा गया है। अब वो चुप नहीं बैठेगी और तभी वॉकर की बॉस आती है। वो गुस्से में कहती है, अगर अगली बार कोई गलती की तो नौकरी से निकाल दूंगी। तुमने पुलिस को बेवकूफ समझ रखा है। चार्ली को जानते थे फिर भी अपने बयान में झूठ बोला। यहां अपनी दूसरी साथी से वॉकर को पता चलता है कि चार्ली के साथ जो लड़की थी वो पहले ही एक डंप एरिया में काम करती थी। अब अगले ही सीन में हम चार्ली के डैड को ट्रैफिक में फंसा देखते हैं। तभी उसके पास 2 बाइक पर सवार लोग आकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसे किसी से फोन पर बात करने को कहते हैं। ये गैंगस्टर मदर थी जिसका बेटा उस दिन क्लब के अंदर मरा था। वो चार्ली के डैड से कहते हैं कि मेरे बेटे की मौत के पीछे तुम्हारा बेटा जिम्मेदार है और मुझे वो चाहिए। अब वॉकर किसी भी हाल में चार्ली तक पहुंचना चाहता है, इसलिए वो मिया के दोस्त के काम की जगह पर जाता है। वहां उसकी मुलाकात मिया के अंकल से होती है। पहले तो अंकल कुछ भी बताने से मना कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वॉकर उन्हें अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर धमकाता है, अंकल सच उगल देते हैं। वो बताते हैं कि मिया और चार्ली दोनों देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे हैं। तभी वॉकर को बाहर से पुलिस कारों की सायरन सुनाई देती है। जाने से पहले अंकल उसे एक आखिरी बात कहते हैं, अगर पुलिस वालों ने मुझसे कुछ पूछा तो मैं साफ इनकार कर दूंगा, वरना वो लोग मुझे मार डालेंगे। दूसरी तरफ मदर नाम की गैंगस्टर एक और लड़के को पकड़ लेती है। वो लड़का डरा हुआ होता है और कहता है, मेरा कोई कसूर नहीं है। उस रात मैं क्लब के बाहर था। मैंने सिर्फ देखा कि मास्क पहने 3 लोग क्लब में घुसे और गोलीबारी शुरू कर दी। वो ये भी बताता है कि उसे चार्ली के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मिया तक वो पहुंचा सकता है। बस शर्त यह है कि उसे नुकसान ना पहुंचाया जाए। अब सीन कट होता है क्लब में, जहां वॉकर मिया को उसका पासपोर्ट देने आता है जो उसने उसके अंकल से लिया था। वो मिया को चेतावनी देता है, तुम्हारी जान खतरे में है, पुलिस भी तुम्हारे पीछे है और मदर की गैंग भी। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो मेरा साथ दो। लेकिन मिया साफ इनकार कर देती है, मैं चार्ली को जानती नहीं। तभी वहां पुलिस आ धमकती है। मिया अचानक एक खुलासा करती है, जिस रात क्लब पर हमला हुआ था, मास्क पहने जिन लोगों ने हमला किया उनमें से एक का चेहरा मैंने देखा था और वो पुलिस वाला था जो अब हमारी तरफ आ रहा है। ये सुनकर वॉकर भी हैरान रह जाता है। अब वो पुलिस वाले वॉकर के पास आते हैं, लेकिन उनका व्यवहार किसी गुंडे जैसा होता है। वो वॉकर से कहते हैं, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, इसके दोस्त ने हमें नुकसान पहुंचाया है। वॉकर भी उसी भाषा में जवाब देता है, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता, अभी मुझे इससे काम है। फिर दोनों के बीच झड़प शुरू हो जाती है। तभी मदर के गैंगस्टर भी आ धमकते हैं और मिया पर सीधे फायरिंग शुरू कर देते हैं। वॉकर उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सामने वालों की तादाद ज्यादा है। मिया भी खुद को बचाने के लिए लड़ती है। अब एक और पुलिस मिया को पकड़ना चाहती है और दूसरी तरफ मदर के लोग उसे मारना चाहते हैं। दोनों ग्रुप्स के बीच तगड़ा क्लैश हो जाता है और मिया और वॉकर इस आग के बीच फंस जाते हैं। इतने में वहां चार्ली भी पहुंच जाता है। मिया की हालत देखकर वो घबरा जाता है, लेकिन वॉकर उसे तुरंत खींचकर अपने साथ ले चलता है। सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकता हूं।
पीछे से पुलिस वाले लगातार गोलियां चला रहे थे। जैसे तैसे तीनों फायरिंग से बचते हुए बाहर अपनी गाड़ी तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां एक और खतरा उनका इंतजार कर रहा था। मदर गैंग के लोग पहले से घात लगाए बैठे थे और अचानक से गोलियां चलाने लगते हैं। इसी हड़बड़ी में मिया को एक झटका लगता है। उसे पता चलता है कि उनके ही एक दोस्त ने मदर गैंगस्टर को इनकी जानकारी दे दी थी। अब वॉकर, चार्ली और मिया, इन तीनों का सिर्फ एक मकसद है, किसी भी तरह जिंदा बच निकलना। भागते हुए वॉकर अपनी भरोसेमंद साथी एली को कॉल करता है और उसे एक चौंकाने वाला सच बताता है। असल में जो 3 पुलिस ऑफिसर ड्रग्स वाले ट्रक का पीछा कर रहे थे, वो असली पुलिस नहीं थे। वो तो खुद ड्रग माफिया के साथ मिले हुए थे। और इस सच का पता जब एक ईमानदार पुलिस अफसर को चल गया तो उन्होंने प्लान बनाकर उसका एक्सीडेंट करवा दिया। सबको यही लगा कि वो मर चुका है, लेकिन वो बच गया। अब एली को एक नया मिशन मिलता है। उस पुलिस अफसर को हर हाल में बचाना है, लेकिन इससे पहले कि वो वहां पहुंचती, चिंग नाम का गैंगस्टर उस अफसर को हॉस्पिटल में गोली मार देता है और जाते जाते उसकी बीवी को भी मार डालता है। एली ये सब अपनी आंखों से देख लेती है और जवाब में वो चिंग पर फायरिंग करती है। दोनों के बीच जबरदस्त फायरिंग होती है, लेकिन एली आखिरकार चिंग की टांग पर गोली मारकर उसे पकड़ लेती है। इसके बाद एली वॉकर के घर जाती है, लेकिन वहां उसकी बीवी बताती है कि वॉकर वहां नहीं रहता। तभी एली को चिंग के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। वही पुलिस ऑफिसर जिसने हॉस्पिटल मर्डर करवाया था, अब चिंग से मिलने वाला है। एली उस लोकेशन पर पहुंच जाती है और जैसे ही दोनों ऑफिसर वहां आते हैं, वो उन्हें भी पकड़ लेती है। दूसरी तरफ वॉकर अपने घर पर होता है, जहां चार्ली और मिया भी मौजूद होते हैं। चार्ली के डैड उसे ढूंढ रहे थे, इसलिए वॉकर उन्हें कॉल करता है, लेकिन जो सामने आता है वो एक और झटका देता है। चार्ली के डैड पहले ही मदर गैंगस्टर के कब्जे में है। मदर गैंगस्टर समझती है कि उसके बेटे की मौत के पीछे चार्ली का हाथ है, इसलिए वो चार्ली को पकड़ने का आदेश दे देती है। कुछ ही समय बाद वॉकर के घर पर उसके गुर्गे पहुंच जाते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन वॉकर और चार्ली भी तैयार थे। घर के अंदर से दोनों जवाबी फायरिंग करते हैं और एक बार फिर साबित करते हैं कि जब तक सांसें बाकी है, हार मुमकिन नहीं। ये गुंडे जब दरवाजे से नहीं घुस पाए तो उन्होंने नीचे से रास्ता ढूंढा, लेकिन वॉकर ने टाइम पर उन्हें शूट कर दिया। अब निकलने का कोई रास्ता नहीं था, चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन। तभी वहां पहुंचती है मदर गैंगस्टर की राइट हैंड, एक कॉम्बैट फाइटिंग चैंपियन। वॉकर पहले से थका हुआ था और उसकी मार से और भी टूट गया। वो लड़की उसे बेरहमी से पीटती है, लेकिन ऐन वक्त पर वॉकर अपनी समझदारी दिखाते हुए पास पड़ी गन से उसे शूट कर देता है। बाहर के सीन में चार्ली और मिया को पकड़ लिया गया था। मदर गैंगस्टर अब चार्ली के डैड को सामने लाती है और कहती है, तेरी वजह से मेरा बेटा मरा, अब मैं तुझ पर वही गम ला दूंगी। तुझे वो दर्द महसूस कराऊंगी जिसे मैंने सहा है। और वो बंदूक चार्ली के डैड को देकर कहती है, मिया को मारो। जैसे ही वो ट्रिगर दबाने ही वाले होते हैं, वहां एली पहुंचती है और सब कुछ साफ कर देती है। वो पुलिस ऑफिसर्स को भी साथ लाई थी जिन्होंने मदर गैंगस्टर के बेटे को मारा था। एली बताती है कि चार्ली और मिया बेकसूर थे, वो तो सिर्फ पैसा लौटाने आए थे। असली गुनहगार तो ये पुलिस ऑफिसर्स और गैंगस्टर का अपना भाई था। तभी खुद को बचाने के लिए एक ऑफिसर बंदूक छीनता है और एली पर गोलियां चलाता है, लेकिन उसी वक्त मदर गैंगस्टर का भाई, जो खुद को छिपा रहा था, उसे शूट कर देता है। आखिरी बचे पुलिस ऑफिसर्स जो उस रात क्लब में थे, वो अब चार्ली और मिया को मारने आते हैं, लेकिन चार्ली के डैड उनके सामने आकर अपनी जान कुर्बान कर देता है। ये देखकर वॉकर भी बाहर आता है और सब पर गोलियां बरसाने लगता है। वो एक करप्ट ऑफिसर को शूट करके खत्म कर देता है। अब बचा एक आखिरी पुलिस ऑफिसर जो पैसों का बैग लेकर भाग रहा था, लेकिन वॉकर उसका पीछा करता है और उसे भी शूट कर देता है।
मरते वक्त वो भी वॉकर को घायल कर देता है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। चार्ली और मिया सब कुछ पीछे छोड़ एक गाड़ी से भागने की कोशिश करते हैं। तभी एली कहती है, पुलिस के हवाले हो जाओ, तुम्हारा जुर्म बड़ा नहीं है, वरना चिंग अब गैंग की कमान संभाल लेगा और वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मगर वो दोनों नहीं मानते और वहां से निकल जाते हैं। आखिरी सीन में वॉकर एली से कहता है, मुझे अरेस्ट कर लो, क्योंकि मैं भी किसी न किसी रूप में इन क्रिमिनल्स के साथ था, लेकिन ये गिफ्ट मेरी बेटी को जरूर दे देना। और फिर पुलिस सायरन की गूंज के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। इस कहानी से एक बात तो साफ है, सच्चाई देर से सही लेकिन सामने जरूर आती है, और जब आती है तो सारे नकाब उतर जाते हैं। अगर आपको ऐसे ही सस्पेंसफुल और दमदार कहानियां पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिनेमा इनसाइड को, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक तजुर्बा होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।